हेलो दोस्तों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण भाग है आधुनिक भारत का भाग 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गरमपंथी अर्थात उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917 तक की घटना। 1905 में जो है बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को देखकर 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के बारे में ये एक प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया है ना, मतलब घोषणा किया। इसके जो है फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को जो है इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन, जिसे भारतीय इतिहास में बंग भंग के नाम से जाना जाता है, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आरंभ किया। ठीक है, कहाँ से जी? कोलकाता से 7 अगस्त 1905 को। लेकिन फाइनली क्या हुआ? 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। फिर जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। फिर भी यह आंदोलन सक्रिय नहीं हुआ और 15 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो गया। फिर जो है 1906 में जो है आगा खां और सलीमुल्लाह खां, दो व्यक्तियों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है, इसका संविधान जो है कराची में बनाया गया और इसकी पहली मीटिंग जो है अमृतसर में हुई। इनको आप याद रखिएगा। तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां, दो व्यक्ति ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसका संविधान जो है कराची में बनाया गया और इसका पहली मीटिंग जो है अमृतसर में हुई। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं 1907 की घटना। तो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ है ना। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण खासियत यह है कि इसकी अध्यक्षता जो है राज बिहारी बोस कर रहे थे और इसी अधिवेशन में जो है हमारे कांग्रेस के दो दल हो गए, मतलब गरम दल और नरम दल। इस प्रकार से दो दल में बंट गए। गरम दल कहने का मतलब लाठी चार्ज करके सत्ता पाना चाहते थे और नरम दल कहने का मतलब क्या जी? समाचार पत्र और शिष्टाचार के माध्यम से आज़ादी पाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1910। 1910 में कई क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दिए है ना। सबसे युवा क्रांतिकारी की बात किया जाए तो खुदीराम बोस जी हैं। और सबसे पहले मुस्लिम कारीगरी, मतलब मुस्लिम क्रांतिकारी की बात किया जाए तो मुस्लिम क्रांतिकारी जो है कौन है जी? अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल का गवर्नर बना। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना और गवर्नर जनरल बनते ही इन्होंने बंगाल की जो विभाजन वाली बात थी ना, उसको रद्द कर दिया। लेकिन यह जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया और फाइनली 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो गई। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जैसे ही गवर्नर जनरल बना, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, लेकिन वह भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और फाइनली 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बन गई। आगे बात करते हैं 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था जी? जो क्रांतिकारी गतिविधि है ना, उसको सक्रिय करना था। ठीक है, तो इस क्रांति मतलब इस पार्टी का यही उद्देश्य था। इसका प्रथम अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भकनाथ को बनाया गया। इनको आप याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बातें 1916 की। तो 1916 में महत्वपूर्ण दो गतिविधि देखने को मिला। एक था होम रूलिंग की स्थापना और प्लस दूसरा था
लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये दोनों। पहले होम रूलिंग की स्थापना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो होम रूलिंग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था जी? भारत में स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय करना, ठीक है। तो भारत में स्वशासन और स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय करना। मद्रास में इसका जो है नेतृत्व कर रहा था श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। और पुणे में इसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के प्रमुख नेता हैं, है ना, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, लखनऊ अधिवेशन की बात करते हैं तो इसका अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और इसी समय 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसी समय गरम दल और नरम दल एकजुट हो गए, ठीक है। मतलब गरम दल और नरम दल मिल गए, इनको आप याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं 1917 में। 1917 की जो है अधिवेशन कोलकाता में हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। इसका नेतृत्व जो है मतलब अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट था, इसीलिए इसको जो है भारत की पहली महिला अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यांश, जैसे गरम दलीय आंदोलन के जो जनक कहा जाता है ना, वो किसको कहा जाता है जी? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और भारतीय अशांति के जनक भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। यह किसने कहा? वी चिरोल ने कहा था, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक का एक महत्वपूर्ण नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसे तो बच्चा बच्चा जानता है ना। यह किसका कथन है जी? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की 2 साप्ताहिक पत्रिका थी, एक केसरी और एक जो है गीता रहस्य। इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय ना बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यांश है, उनको आप याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा इसका भाग 3 भी आएगा, जिसमें गांधी युग अर्थात 1917 से लेकर पूरे जो है आज़ादी तक की वीडियो जो है आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वह वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। आप सभी दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गुड बाय।